हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी परीक्षा की बड़ी रूप से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम कक्षा 12 की एक सीरीज स्टार्ट की थी। कक्षा 12 की सीरीज में क्या था? धुआंधार सीरीज थी। ठीक, हाँ, तो इसकी चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा को हम आज इस क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी लोगों का इस नई क्लास में स्वागत है और इस YouTube के महाकुंभ में भी आपका क्या है? स्वागत है। तो आज की कक्षा का पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः, क्या कह रहा है? यदि ए और बी क्रमशः, आज की क्लास का पहला नंबर सवाल और बोल रहा है ए। ठीक, जो ए है वो तुम्हारा 3 क्रॉस m है और जो तुम्हारा बी है वो तुम्हारा कितना है? 3 क्रॉस m। कितना है? ए का जो है वो तुम्हारा क्या है? 3 क्रॉस m है और बी जो तुम्हारा वो कितना है? 3 क्रॉस n है। तो हमसे कह रहा है कि 40 के दो आव्यूह हो तो और बोले m बराबर n। क्या बोल रहा है? m बराबर n। तो कह रहा है तो आव्यूह 5a माइनस का 2b की कोटि होगी। क्या होगी? की कोटि होगी। ठीक, क्या होगी? कोटि होगी। ठीक, देखिए अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। हमसे पूछना क्या है? कोटि पूछा है। क्या पूछा है? कोटि। हमें इन दोनों का आगे वाला उठा लेना है। हमें इन दोनों का आगे वाला उठा लेना। बात आती है पीछे में क्या रखें? बात आती है पीछे क्या रखें? तो इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि m क्रॉस n, यानी सॉरी m बराबर n बोला है। क्या बोला है? m बराबर n, यानी कि जितना m है उतना ही क्या है? n है। तो हम इसके पीछे m भी कर सकते हैं और इसके पीछे क्या कर सकते हैं? n भी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इन दोनों में ऑप्शन कौन सा है? दो में सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो फिर ये ऑप्शन मिलेगा या तो फिर ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो m क्रॉस 3 है, जो दूसरा ऑप्शन है वो तुम्हारा 3 क्रॉस 3 है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो तुम्हारा m क्रॉस n है, और जो अगला ऑप्शन है वो तुम्हारा क्या है? 3 क्रॉस n है। कितना है? 3 क्रॉस n। तो तुम्हारा राइट आंसर ये मत लगा देना, ये पहले m है, इसमें बाद में m होना चाहिए। जो आगे कॉमन है सबसे पहले उसके लिए 3 आगे वाला सेम टू सेम कॉमन है। ठीक, और हमसे कह रहा है ये दोनों क्या बराबर है, तो ये भी हो सकता है, बाद में ये भी हो सकता है। ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन n वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ये सही होगा। ये अगर ऑप्शन में होता तो ये सही होता। ठीक, ये उल्टा दिया गया तो ये तुम्हारा क्या होगा? सही नहीं, ये तुम्हारा गलत होगा। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ समझना। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 5 है माइनस का 2 भी दिया गया है, 4 है माइनस का 6 भी, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें केवल जो कोटि पूछी है सिर्फ उससे मतलब है। तो जल्दी से नोट करो और बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल हमसे बोल क्या रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है कि आव्यूह P बराबर 0 0 4 0 4 0 4 0 0 कह रहा है। क्या कह रहा है? हमें ये बताना है कि ये वर्ग आव्यूह है या विकर्ण आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है या इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी से नोट करिए। हो गया नोट? दूसरा सवाल देखो क्या कर रहा है? P 0 0 4 और 0 4 0, फिर कह रहा है 4 0 0। ठीक, इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन कह रहा है वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और तत्समक आव्यूह। वर्ग आव्यूह, ठीक, और विकर्ण आव्यूह, ठीक। और क्या कह रहा है? तत्समक आव्यूह। क्या कह रहा है? तत्समक आव्यूह। और अगला इसमें क्या है कि इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। ठीक, हम बात करते हैं तत्समक आव्यूह। तो तत्समक आव्यूह तुम्हारा क्या होता है? तो तुम्हें पता होगा कि तत्समक आव्यूह तुम्हारा 1 0 0 0 1 0,
फिर 0 0 1, ये तुम्हारा होता है, यानी इसे इनपुट क्या कहते हैं, आई कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं, आई कॉमन। ठीक, विकर्ण आव्यूह की बात की जाए तो विकर्ण आव्यूह क्या होते हैं, सिर्फ विकर्ण ही तुम्हारे होते हैं, बाकी सब क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया 2 0 0 0 3 0 0 0 5। ठीक, तो इसमें विकर्ण के अवयव हैं, विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब तुम्हारा क्या है, 0 0 है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, विकर्ण अवयव हो गया। अगर हम वर्ग अवयव की बात करें तो इसमें पता है क्या होता है, यम बराबर यन होता है। क्या होता है, यम बराबर यन, यानी कि जितनी के कोटि जो होती है वो क्या होता है, यम का मान जितना होगा उतना ही एन का मान होगा, यानी कि जितने कॉलम होंगे उतनी ही तुम्हारी क्या होंगी, पंक्तियां होंगी। ठीक, तो इसमें पंक्ति कितनी है, तो इसमें पंक्ति 3 है और कॉलम भी तुम्हारे कितने हैं, 3 ही है। कितने, 3 ही है। तो ये तुम्हारा क्या है, वर्ग अवयव। यन का मान भी 3 है और यन का मान भी क्या है, 3 ही है। इनमें से ये ना लगा देना कि बिना नाम दिए इनमें से कोई नहीं। ठीक, हमें पहले ऑप्शन काटना है किस प्रकार के ऑप्शन है, फिर हमें उस प्रकार से उसे क्या करना है, हल करना है। ठीक, जल्दी से नोट करो और अगला सवाल बताते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर तीसरा सवाल। अगर आप लोगों ने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो आप लोग सर्च करें फैंटास्टिक मैथ क्लासेस, और जैसे सर्च करेंगे टॉप पर हमारा एक चैनल होगा फैंटास्टिक मैथ क्लासेस, उस पर क्लिक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। प्ले लिस्ट में देख लें, अगर कक्षा 12 के हो तो धुआंधार सीरीज के प्ले लिस्ट में बनी है, और अगर आप कक्षा 10 के हैं तो धाकड़ सीरीज देख लें। जैसे भी हो 10 के हो या 12 के हो तो अपने हिसाब से उसको देख लें। ये है कि सवाल यहीं से आएगा और यहीं से तुम्हारा पेपर पक्का 100% फंसेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है कि कोटि, क्या कह रहा है, कोटि 3x3। क्या कह रहा है, जो कोटि है वो तुम्हारी क्या है, 3x3 की है। कितनी है, 3x3 की है। कह रहा है कोटि 3x3 के सभी संभव अवयवों की संख्या, सभी अवयवों की संख्या जिनकी प्रविष्टियां 2 या 0 हो, 2 या 0 हो। ठीक, ये हमें बताना है हो। तो कह रहा है आंसर बताओ कितना है। क्या बता रहा है, कह रहा है आंसर बताओ कितना है। देखिए इसमें अवयव कितने कह रहा है, 2 कह रहा है। कितने कह रहा है, 2। 2 या 0 कुछ भी कह सकता है, ठीक, या 2 आ सकता है या 0 आ सकता है, यानी कंडीशन हमारे पास 2 है। अगर हम इसका गुणा करें तो कितना आएगा, 9। तो तुम्हें क्या करना है, पावर में रख देना है। अब 2 की पावर 9 का मान कितना होता है, तो ये तुम्हारा होता है 512। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 512 है। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए, एकदम बेकार सवाल था। अगला सवाल कह रहा है, आज की क्लास का है, आज की क्लास का चौथा नंबर सवाल, और चौथा नंबर सवाल हमसे कह रहा है 4 नंबर सवाल हमसे बोल रहा है यदि आव्यूह ए और बी के क्रम, हमें ए का जो क्रम है वो तुम्हारा बी क्रॉस क्यू है, और जो तुम्हारा बी का क्रम है तो वो तुम्हारा क्या है, क्यू क्रॉस आर है। तो कह रहा है कि ए बी का क्रम बताओ क्या होगा। ठीक, क्या कह रहा है, ए बी का क्रम बताना है क्या होगा। ये भी तुम्हारा ऑप्शन वाला है और हमें क्या करना है, ये भी ऑप्शन से करना। लेकिन देखो करोगे कैसे। ठीक, अगर हम यहाँ पर मान लें कि ए बी का कुछ मान है, ए बी का क्या मान है, 4 3 2 1 5 6 कुछ भी मान है। ठीक, और बी को मान लो क्या, 4 3
ओ इसको मान लो क्या 4 और कुछ मान लो 4 5 6 7 8 9 ठीक ये मान लिया क्या मान लिया ये मान लिया। अगर हम यहाँ पर आव्यूह का सॉरी ए का हम क्रम देखें तो क्या है तुम्हारा 2 क्रॉस 3 का है कितना है 2 पंक्ति हैं और 3 तुम्हारे क्या है काला है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पंक्ति कितनी 3 है और यहाँ पर कॉलम कितने 2 है। अगर हम इनका आपस में गुणा कराएं क्या कराएं गुणा कराएं तो हमें पता है अगर हम गुणा कराते हैं इस प्रकार से तो 4 2 4 3 1 6 यहाँ पर b का मान लिखोगे 4 5 6 7 8 9 ठीक इसी प्रकार से मान लिखोगे। तो जब तुम गुणा कराते हो तो तुम्हें सबसे पहले आगे वाली पंक्ति लेनी पड़ती है और बाद वाले में तुम्हें क्या लेना पड़ता है काला क्या लेना पड़ता है काला। तो ठीक इसी प्रकार से हमें गुणा कराना है आगे वाली की पंक्ति ले लिया और बाद वाले का कॉलम ले लिया तो आंसर क्या आ गया p क्रॉस r आ गया क्या आ गया p क्रॉस r। देखिए अगर मैं इसका मैं चाहता तो इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता था ये तुम्हारा होगा आगे वाला इसका आगे ले लो इसका पीछे ले लो ठीक लेकिन वहां पर हमें क्या करना था समझना था क्या करना था समझना था। सर सोचो यहाँ पर PQ है और QR है अगर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता या कह देता 3 क्रॉस 4 है और यहाँ पर 4 क्रॉस 5 कह देता तब तुम आंसर क्या टिक करते हैं ठीक। तो हमें भी टिक करना पड़ता कि किसके अनुसार जो तुम्हारे मेथड समझा दिया उसी प्रकार तुम्हें क्या करना है टिक कर देना ठीक है। तो जल्दी से नोट करो और इसका तुम जब एनडीए में तैयारी करोगे तो पता है क्या बताया जाएगा कि इस प्रकार से काट दो ये बचा इसे गुणनखंड कर दो इसमें इस प्रकार से काट दो तो इसका आंसर ये आ गया ठीक। एनडीए में तैयारी करोगे तो इसी प्रकार से तुम्हें क्या बताया जाएगा। तो जल्दी से नोट करो और फिर आज की कक्षा का अगला सवाल और शायद पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल हमसे कह रहा है कि a बराबर cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा और कह रहा है a प्लस a डैश बराबर i। तो हमसे कह रहा है अल्फा का मान बताओ कितना होगा क्या कह रहा है अल्फा का मान बताओ कितना होगा π/6 π/3 या पाई या 3 π/2 ठीक। ये हमारे क्या सवाल है सॉरी ऑप्शन है। तो हमें से हल करना है ज्यादा देखा जाए तो कठिन नहीं है। ए का मान रखा जाए तो ए का मान तुम्हारा क्या है ए का मान तुम्हारा है cos अल्फा ये माइनस का sin अल्फा और ये वाला तुम्हारा sin अल्फा और ये वाला तुम्हारा cos अल्फा ठीक। ये तुम्हारा ए का मान हो गया प्लस जब a डैश निकालोगे तो a डैश क्या होता है हमें पंक्ति को कॉलम बनाना है तो पंक्ति तुम्हारी क्या है पंक्ति है cos अल्फा और ये वाला माइनस का sin अल्फा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा sin अल्फा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos अल्फा ठीक बराबर i का मान तुम्हारा क्या होगा तो i का मान 1 0 0 1 होगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 की है तो तुम्हें i का मान कितना रखना पड़ेगा 1 0 0 1 ठीक। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा है कैसा चिन्ह लगा है प्लस चिन्ह तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा cos अल्फा है इसमें तुम्हारा क्या है प्लस का cos अल्फा जोड़ना है तो प्लस लगाना पड़ेगा। ये तुम्हारा माइनस का sin अल्फा और ये तुम्हारा प्लस का sin अल्फा हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा sin अल्फा ये माइनस ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस का sin अल्फा ये तुम्हारा क्या है cos अल्फा है और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस का cos अल्फा हो जाएगा। इतना कर लोगे बराबर में तुम्हें क्या है ये तुम्हारा 1 0 0 1 दिया गया है ठीक। ये प्लस का ये माइनस का प्लस का कट गया तो इसे ऐड करोगे तो 2 cos अल्फा नीचे 0 ऊपर 0 और फिर यहाँ पर 2 cos अल्फा ठीक। इतना तो हो जाएगा बराबर ये तुम्हारा क्या है 1 0 0 1 यही तो है। अब इसमें क्या करना है कोने वाले से कोने वाला पकड़ लो ठीक। तो इस आप भी कोने वाला देखा जाए तो तुम्हारा क्या है 2 cos अल्फा है कितना है 2 cos अल्फा और इस आप भी में कोने वाला तुम्हारा कितना है 1 है ठीक। अब ये 0 0 लोगे तो अल्फा का मान निकलेगा नहीं तो ये क्या करो ये तो हटा दो इसके नीचे भेज दो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos अल्फा बराबर 1/2 आ जाएगा cos अल्फा बराबर अगर हम
कॉस में बात करें तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस में जो मान होता है वो हमारा कॉस 60 का होता है, यानी कि पाई/3 किसका होता है, कॉस पाई/3 का। जब कॉस से कॉस काट दोगे तो अल्फा का मान कितना आएगा, पाई/3 आएगा। कितना आएगा, पाई/3। और यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। तो ये तुम्हें ऑप्शन में है, तो जब ऑप्शन में है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो और चाहो तो इससे हल भी कर सकते हो। मैथ है, हल करोगे ज्यादा इजी रहेगा, उतने ही तुम्हारा माइंड में फ्रेश रहेगा। तो जल्दी से नोट करो। अगर देखो अगला सवाल, आज की कक्षा का 6ठा नंबर सवाल। और 6ठा नंबर सवाल हमसे बोल रहा है, कह रहा है x तथा y के प्रत्येक के मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक, ये तुम्हारा 3x है प्लस का 7 है, ये y है प्लस का 1 है, ये 5 है, ये तुम्हारा 2 माइनस का 3x है। कामा, यहाँ पर कामा ही बराबर होना चाहिए, और ये तुम्हारा 0 है, ये 8 है, ये y है, माइनस का 2 है 4। ठीक, ये कामा दिया गया है लेकिन तुम्हें बराबर लिख लेना है। ठीक, और एक काम करना है, x y का सिर्फ मान बताना है, तो जल्दी से मान बताओ। अगर ऑप्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हल करो जल्दी से इसे। ये हो गया। देखिए करेंगे कैसे, हमें कुछ नहीं करना है, कोने वाले से कोने वाला पकड़ लेना है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा, इसके 0 हो जाएगा। ठीक, 7 को उस तरफ भेजोगे तो 3x बराबर माइनस का 7 होगा, तो x बराबर माइनस का 7/3, x का मान निकाल लिया। ठीक, अब इसकी इससे तुलना कराओगे तो 5 बराबर y-2, तो इस तरफ लाओगे तो y बराबर 5 प्लस का 2, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, लेकिन पता है हम इसकी और इसकी भी तुलना कराएंगे। क्या कराएंगे, इसकी और इसकी जब तुलना कराओगे तो 2 माइनस का 3x बराबर 4, 2 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस का 3x बराबर 4 माइनस 2, तो माइनस का 3x बराबर 2, यानी कि x का मान कितना आएगा, 2/-3। अगर देखा जाए तो x का मान और x का मान क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग। अगर इसकी और इसकी तुलना कराओगे तो y का मान तुम्हारा 7 ही निकलेगा। क्या निकलेगा, 7 ही। लेकिन ये तुम्हारा x का मान और ये x का मान तुम्हारा क्या अलग अलग है, तो तुम सीधे लिखो क्या, ज्ञात करना असंभव है। क्या है, ज्ञात करना क्या है, असंभव है। क्या असंभव है। ठीक, यानी कि तुम ये नहीं बता सकते हो इसमें कि x का मान इसमें कौन सा सही माने, x का मान इसमें क्या माने, कौन सा सही माने, ये तुम बता नहीं सकते हो। तो जल्दी से नोट करो और चलते हैं, आ जाएंगे। नोट हो गया, अगला बताएं। देखो अगला सवाल, सातवां सवाल, सातवां। देखिए सातवां सवाल कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y, ठीक, और ऑप्शन की बात की जाए तो 0 लेस देन y लेस देन पाई। ठीक, फिर माइनस का पाई/2 लेस देन y लेस देन पाई/2, फिर है 0 लेस y लेस पाई, और फिर माइनस का पाई/2 लेस y लेस पाई/2। अगर तुम्हें पता होगी साइन इनवर्स x की रेंज क्या है, अगर तुम्हें साइन इनवर्स x की रेंज पता तो ठीक है, रेंज होती है क्या है, -पाई/2 से क्या होती है, पाई/2। कितनी होती है, -पाई/2 से पाई/2। यही तो तुम्हारी साइन इनवर्स x की रेंज होती है। अब देखो ये तुम्हारे दो ऑप्शन तो सीधे सीधे चले गए घर को, पता नहीं। ठीक, अब बात आती है कि हम ये सही करें या ये सही करें। क्या है, ये सही करें या ये सही करें। ठीक, इसमें कह रहा है -पाई/2 के बराबर होता है और क्या होता है, बड़ा भी होता है। इसमें कह रहा है पाई/2 यानी कि पाई/2 के बराबर भी होता है और छोटा भी होता है।
इसमें हमसे कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, तो ये तुम्हारा हो नहीं सकता है, यही तुम्हारा क्या है राइट आंसर है, क्योंकि -π/2 से बड़ा कह रहा है और -π/2 से क्या कह रहा है छोटा कह रहा है, तो ये तुम्हारा हो नहीं सकता, यही तुम्हारा क्या है राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। ठीक, तो जल्दी से नोट करो। और इसमें हमसे बोल रहा है कि कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज बताओ, किसकी बताओ, कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज। ठीक, अगला सवाल 8 नंबर सवाल, तो आप लोगों को रेंज याद करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, रेंज याद करनी पड़ेगी। यहाँ से हमारा क्या होता है, एक नंबर का सवाल क्या होता है फंसता है। ठीक, तो कॉसेक इनवर्स पैरामेट्रिक में से कौन सा कॉसेक इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा है। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स का हमें पता है -π/2 से π/2 होता है। ठीक, और कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर नहीं होगा, और 0 को हम नेगेटिव क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या -π/2 से π/2 होगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल आज की कक्षा का 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है साइन इनवर्स 1 - x और माइनस का 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है कि x का मान बताओ, इसका मान बताओ, साइन इनवर्स 1 - x माइनस का 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो x का मान बताओ। ठीक, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो 0 का मान 1/2 और 1 का मान 1/2, 0 और क्या है 1/2, ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन हैं 4। ठीक, और इसे हमें क्या करना है हल करना है। कोशिश करो क्या आएगा तुम ये वाला समझो। देखो अच्छा भाई बताते हैं इसे कैसे करना है। देखो अगर हम इसे ऑप्शन से कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। क्या होगा, अगर हम इसे ऑप्शन से कर लें तो ज्यादा, देखिए इसमें ऑप्शन है 1/2 0 1/2 कामा 1 1/2 कामा 0। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या 1/2 रख के, क्या चेक करते हैं 1/2 रखना है, तो x का मान तुम्हें कितना रखना है 1/2। तो जब रखोगे तो साइन इनवर्स लिख दो यहाँ पर x बराबर 1/2। ठीक, तो साइन इनवर्स 1 - 1/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स x और बराबर में तुम्हारा क्या आना चाहिए π/2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए π/2। तो साइन इनवर्स जब इसे हल करोगे तो 1/2 आएगा और माइनस का 2 साइन इनवर्स सॉरी x की जगह तो 1/2 रखना है, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/2। देखिए ये तुम्हारा माइनस का 2 है, ये तुम्हारा प्लस का 2 है, जब घटाओगे तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2 आएगा, यानी कि इसका मान माइनस का π/2 आ रहा है। क्या है माइनस का π/2। ठीक, तो ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया कट गया। अब हम चेक करते हैं किसमें 2 पर सॉरी 0 पर, कितना 0 पर, तो लिखो x बराबर 0 पर, क्या लिखो x बराबर 0 पर रखो इसमें। तो जब रखोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स सॉरी यहाँ पर π/6 आएगा, क्योंकि साइन में 1/2 किसका मान होता है साइन 30 का मान होता है। ठीक, तो π/6 आएगा। अब इसमें रखोगे 0 तो 1 माइनस का 0 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0 बराबर में π/2 आना चाहिए। ठीक, तो साइन इनवर्स ये तुम्हारा 1 में 0 घटाओगे तो 1 बचेगा माइनस, और साइन 0 का मान वैसे भी 0 होता है, वैसे कोई मतलब नहीं, तो इसे तुम लिख सकते हो क्या साइन इनवर्स, साइन में जो होता है वो 1 किसका मान होता है, तो साइन 90 का होता है, यानी कि साइन π/2। ठीक, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा π/2, यानी कि ये राइट आंसर है। क्या है ये राइट आंसर है, लेकिन हम फिर भी अभी चेक करेंगे इसको 1 रखो, अब रखो या ना रखो ये तुम्हारा क्या है राइट आंसर। क्यों 1/2 है, इसमें π/2 आ नहीं रहा है, ये भी तुम्हारा ऑप्शन चला जाएगा, ये भी तुम्हारा ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि इसमें भी 1/2 माइनस का π/2 आ रहा था, ये भी तुम्हारा क्या है ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या राइट आंसर है। तो जल्दी से नोट करो और फिर चलते हैं आगे की अगला सवाल।
आज की क्लास का 10 नंबर सवाल, और 10 नंबर सवाल हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है साइन, क्या कह रहा है साइन, और ये तुम्हारा है tan इनवर्स x, और फिर कामा करके कह रहा है मॉड x और लेस 1 कह रहा है बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अगर हम इसकी ऑप्शन की बात करें तो आप लोगों को ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन हम इसे हल कैसे करेंगे, क्या है, हम इसे हल कैसे करेंगे। ठीक, तो हम अगर क्या करें, यहाँ से tan इनवर्स x को क्या करें, मान लें, क्या मान लें, tan इनवर्स x बराबर क्या मान लें, थीटा मान लें, क्या मान लें, tan इनवर्स x बराबर थीटा। अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो तुम्हारा क्या होगा, tan थीटा होगा, क्या होगा, tan थीटा। ठीक, अब तुम्हारा tan थीटा हुआ, हमें पता है कि जो tan थीटा तुम्हारा होता है वो तुम्हारा क्या होता है, लंब बटे आधा होता है, क्या होता है, लंब बटे आधा। अगर इसके नीचे एक मान ले, वन का बाकी सी में तो भैया आते हैं, तो लंब बटे आधा होता है, कण का मान नहीं है तो k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर होता है, तो k स्क्वायर बराबर l का मान कितना है, तो x होता है स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी a का मान कितना है, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, यानी कि आता क्या, तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर 1 प्लस का x स्क्वायर लिख सकते हो। सिंपल है, इजी तरीका। ठीक, अब बात आती है साइन। ठीक, हमने इसे क्या माना, तो इसे हमने थीटा माना, क्या माना, थीटा माना। ठीक, चलो चलो हटाओ, पूरा लिखो पहले, साइन tan इनवर्स x, ठीक, बराबर, अब तो लिख सकते हो साइन थीटा, क्योंकि इसे तुमने थीटा माना, ऊपर देखो क्या माना, थीटा, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, भुजाओं के आधार पर तो लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की बात की जाए तो तुम्हारा कितना है, x है, और कर्ण की बात की जाए तो तुम्हारा कितना है, रूट के अंदर 1 प्लस का x स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर तो पता नहीं, आप लोग स्क्रीन में चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन ये भी तुम्हारा आंसर क्या सही है। ठीक, जल्दी से नोट करिए, और फिर अगला सवाल 11 नंबर। देखिए आज की क्लास का 11 नंबर सवाल, और 11 नंबर के सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है साइन इनवर्स, क्या कह रहा है, साइन इनवर्स cos 33 पाई बटे 5, 33 पाई बटे क्या होता है, 5 होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है, क्या करना है, इसे हल करना है। ठीक, देखिए अगर इस प्रकार के आप लोग सवाल मिलते हैं, सबसे पहले तो हो सकता है तुम्हें पता है क्या होगा, इस प्रकार के सवाल मिलेंगे, या तो तुम्हें इस प्रकार के सवाल मिलेंगे, ठीक, इस प्रकार के, ये कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। ठीक, इस प्रकार का सवाल तुम्हें नहीं, इस प्रकार के मिलेंगे, इस प्रकार के मिलेंगे, या और कुछ भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें करना है ऐसे, तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स है, क्या है, साइन इनवर्स, और ये तुम्हारा क्या है, कॉस है, क्या है, कॉस। जब भी कॉस की बात आए, क्या है, जब भी कॉस की बात आए, जब भी तुम्हारा क्या है, कॉस की बात है, ठीक, तो जब तुम्हारा कॉस की बात है, अगर इस रूम में हो, अगर हमें चेंज करना है तो हमेशा 2 पाई से जोड़ो या घटाओ, क्या करो, जोड़ो या घटाओ, लेकिन ज्यादा है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, नीचे वाले से ऊपर वाला क्या ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब हम इसमें क्या जोड़ें कि आ जाए, ठीक, नीचे 5 है, 5 में 10, तो लगभग तुम्हारा पता है क्या होगा, 23 तुम्हारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23, लेकिन हम इसे और नजदीक ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, नजदीक, हम 2 पाई से नहीं और ज्यादा पाई से करते हैं, अगर 4 से 6 से करते हैं, ठीक, 6 पाई प्लस का हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 5 लिख सकते हैं, 5 6 का 30, 30 3 33, ठीक है, हो गई बात, आ गया। ठीक, अब देखिए हमें पता है कि cos जो तुम्हारा 2 पाई और प्लस थीटा तुम्हारा होता है cos थीटा, यानी कि cos 360 प्लस थीटा तुम्हारा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos, इसे मान लो कि तुम्हारा 360 लिखा है, ना मानो और इस तरह से मान लोगे 18 गुना करो उसमें, 18 6 कितना होता है, 90 होता है, नहीं 18 108, ठीक, यानी कि 1080, इसे तुम क्या कर सकते हो, इसे तुम लिख सकते हो
3 गुणा 360 लिख सकते हो, 3 गुणा 360 लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा 360 गुणा जब 360 प्लस थीटा तुम्हारा क्या होता है cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह तुम्हारा क्या है, तो थीटा की जगह तुम्हारा है cos 3 पाई, ठीक। क्या तुम्हारा ये आंसर है, तुम्हारा ये आंसर नहीं है। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। अब देखो हमें इसे इस रूम में तोड़ना है कि साइन इनवर्स कट जाए, क्या हो जाए, ये तुम्हारा साइन इनवर्स कट जाए, यानी कि हमें कुल मिला के अंदर साइन लाना है, क्या लाना है, साइन। तो cos को तुम अब इसका हल करो, तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इनसे cos 90 प्लस थीटा लिखा है, क्या लिखा है, cos 90 प्लस थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा तुम्हारा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस का साइन पाई/10 होता है, ठीक। अब ये माइनस डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स और ये तुम्हारा साइन पाई/10, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का पाई/10, क्या होगा, माइनस का पाई/10, ठीक। तो जल्दी से नोट करो, क्या आंसर है, ये आ रहा है, ठीक है ये आ रहा है, नोट करो जल्दी से। आज क्लास का 12 नंबर सवाल, और 12 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि 2 sec इनवर्स 2 प्लस और साइन इनवर्स 1/2, ठीक। 2 sec इनवर्स 2 और प्लस का साइन इनवर्स 1/2, ठीक। 2 देखिए ये तुम्हारा क्या है, sec इनवर्स है। अगर हम sec में बात करें तो sec में 2 किसका मान होता है, तो sec में तुम्हारा जो 2 मान होता है वो तुम्हारा sec 60 क्या होता है, इसका sec 60 यानी कि पाई/3 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पाई/3। साइन इनवर्स और साइन में 1/2 बात कीजिए तो किसका मान होता है, तो साइन 30 का होता है, यानी कि पाई/6, ठीक। तो 2 इंटू ये 6 से ये sec इनवर्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई/3 प्लस ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई/6, ये कट गया तो बचा क्या, पाई प्लस का पाई/6, इसके नीचे सॉरी ये तो कटेगा कहां से, ये तुम लिख सकते हो 2 पाई/3 और प्लस का पाई/6, ठीक, कटेगा नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, क्रॉस गुणा कराना है, तो 6 के इसमें गुणा कराए तो 6 दूनी 12 तुम्हारा है, यानी कि 12 पाई प्लस 3 के इसमें गुणा कराए तो 3 पाई आया, और नीचे गुणा कराए तो तुम्हारा कितना आया, 18 पाई, ठीक, सॉरी 18 पाई नहीं, तो 12 पाई और 3 पाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15 पाई, और बटे में तुम्हारा कितना 18, तो काट पीट दोगे 3 से तो 5 बार या 6 बार, यानी कि 5 पाई/6, और यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्या होगा, राइट आंसर। तो जल्दी से सेक्शन को फिर अगला सवाल हम चाहते हैं, 13 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, 2 tan इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ये क्या है, सवाल है, क्या है सवाल, ठीक। 2 tan इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स 2x/1 प्लस का tan²x, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या है, 2 tan इनवर्स x है प्लस, इसकी बात की जाए तो ये तुम्हारा फार्मूला किसका लिखा है, ये तुम्हारा फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का लिखा है, किसका लिखा है, 2 tan इनवर्स x का। ये दो कितने, 4, तो 4 tan इनवर्स x तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 tan इनवर्स x, ठीक। तो जल्दी से नोट करो, जितने जल्दी हो सके, और फिर अगला बताते हैं आज की क्लास का 14 नंबर सवाल, और कह रहा है बहुत ही इजी सवाल है, कह रहा है sin पाई/3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक। ये सवाल है, आपको की बात की है, देखो अच्छा करना कैसे है, ये तुम्हारा साइन है, ये तुम्हारा पाई/3 है, ये माइनस है, ये माइनस है, जब माइनस बाहर लाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो साइन और ये वाला पाई/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में 1/2 जो मान होता है वो तुम्हारा साइन 30 का होता है, यानी कि पाई/6 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पाई/6, ठीक। इसे थोड़ा सा और हल करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन पाई/3
प्लस इस साइन से ये साइन इनवर्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई बाई 6। ठीक, अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है। एलसीएम 6 ले लिया जाए, 3 का गुणा सॉरी 3 का भाग 2 6 में 2 बार जाएगा और 2 का इसमें गुणा कराओगे तो 2 पाई आएगा, प्लस 6 का भाग 6 में दोगे तो 1 बार और 1 का गुणा पाई में कराओगे तो क्या आएगा, केवल और केवल पाई आएगा। तो साइन ये 2 पाई ये 1 पाई यानी कि 3 पाई बटे में 6 काट पेट दिया तो साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 यानी ये क्या लिखा है, साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान तुम्हारे कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो जल्दी से नोट करो। फिर अगला सवाल, अगला है 15 नंबर। कितने नंबर है, 15 नंबर। देखो 15 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, 15 नंबर सवाल हमसे कुछ नहीं कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। कह रहा है cos इनवर्स, क्या कह रहा है, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। ठीक, ये सवाल है। हो सकता है तुमने डायरेक्ट काम आओगे cos इनवर्स काटा गया तो आंसर आ गया पाई से। ठीक, ये तुम्हारे को गलत हो जाएगा। अब देखो हल कैसे करना है, ये तुम्हारा cos इनवर्स है, इसके बाद एक सवाल बता चुका हूं 33 पाई बटे 5 वाला। ठीक, इससे जब कास में है तो हमेशा पाई वाई से जोड़ो या घटाओ। ठीक, पाई से क्या करो, जोड़ो या घटाओ। तो जब पाई से इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ऊपर वाला तुम्हारा क्या चल रहा है। ठीक, तो कितना जोड़े हम, पाई बाई 6 जोड़े, क्या जोड़े, पाई बाई 6। ठीक, 6 का नाम 6 6 7 हो जाएगा। तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो तुम cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है यानी कि पाई बाई 6। cos से cos इनवर्स कट जाएगा तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, पाई बाई 6 आएगा। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, पाई बाई 6। ठीक, तो जल्दी से नोट करो इसे। हो गया, देखो अगला सवाल। आज क्लास का 16 नंबर सवाल है और 16 नंबर हमसे बोल क्या रहा है, कर cosec इनवर्स माइनस का रूट 2। ठीक, कर का मुख्य मान बताओ, क्या बताओ, का मुख्य मान बताओ। ठीक, इसे देखो या तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो या इसे x मान के हल करो। क्या करो, इसे डायरेक्ट लगा लो या तुम इसे x मान के हल करो। ठीक, तो हम चलो मान लेते हैं ये तुम्हारा, चल छोड़ना, हमें फार्मूला पता है क्या कि cosec इनवर्स माइनस x बराबर तुम्हारा क्या होता है, तो माइनस का cosec इनवर्स x होता है। यानी ये तुम्हारा माइनस का होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, तो माइनस का ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स रूट 2 आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का cosec इनवर्स ये वाला रूट 2। ठीक, अब रूट 2 किसका मान होता है, cosec इनवर्स x में। तो cosec इनवर्स x में जो रूट 2 मान होता है वो तुम्हारा cosec 45 का होता है, यानी कि cosec पाई बाई 4 का। cosec से cosec इनवर्स कट जाएगा तो माइनस पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 4। ठीक, तो अगला सवाल 16 नंबर सवाल, आज की क्लास का 17 नंबर सवाल। और 17 नंबर जो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है cot इनवर्स, क्या कह रहा है, cot इनवर्स माइनस का 1 बटे रूट 3। ठीक, क्या कह रहा है, cot इनवर्स माइनस का 1 बटे रूट 3। ठीक, देखिए हम एक फार्मूला, क्या यहाँ पर तुम्हें ये फार्मूला पता होना चाहिए, माइनस का cot इनवर्स माइनस x का जो फार्मूला होता है वो तुम्हारा होता है पाई माइनस का cot इनवर्स x होता है। क्या होता है, पाई माइनस का cot इनवर्स x। ठीक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं पाई माइनस का cot इनवर्स 1 बटे रूट 3। ठीक है, तो पाई माइनस का, अगर हम cot में बात करें तो cot में 1 बटे रूट 3 किसका मान होता है, तो cot किसका मान होता है cot में, तो किसका मान होता है, cot 60 का होता है यानी कि पाई बाई 3 का। ठीक,
तो ये तुम्हारा पाई माइनस कॉट से कॉट इनवर्स कर लेंगे तो बचेगा क्या पाई बाई 3। इसके नीचे 1 मानो और इसे हर मानो 3 और 3 में 1 चला गया यानी कि राइट आंसर तुम्हारा क्या आएगा 2 पाई बाई 3। क्या आएगा 2 पाई बाई 3। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और हो सकेगा तो कल तुम्हारा क्या होगा 1 नंबर वाले जितने भी सवाल हैं कल चाहे 1.5 घंटा हो या 1 घंटा जितने समय लगेगा कल तुम्हारे सब के सब क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बहुत धन्यवाद।